प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जमनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 अनिवार्य संस्कृत के पहला पाठ वंदना को। आइए देखते हैं। विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। बच्चों, हमारे पहले लाइन में कहा जा रहा है श्लोक के कि विश्वानि माने संपूर्ण, देव माने देवता, सविता दुरितानि, ये क्या है आपके पास? ये हमारा है सविता दुरितानि। इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा सविता दुरितानि। दुरितानि अर्थात सविता माने सूर्य, दुरितानि माने पापों को। परासु, परासु माने होता है नाश। परासु माने होता है बच्चा क्या? नाश हो। ठीक है। यद माने जो, वैसे क्या है? यत है, यद नहीं है, क्या है ये? यत। तो यद भद्रम, भद्रम माने कल्याण। तन्ना, तन्ना का मतलब है, इसको हम लोग अगर देखें तो इसका संधि विच्छेद होता है तत् धन नः। ठीक है, तन्ना। वह हमें आंसू, आंसू माने होता है प्रदान कीजिए। आंसू माने क्या होता है? प्रदान कीजिए। तो इसके पहले श्लोक का अर्थ हो जाएगा हमारे कि विश्वानि देव सविता दुरितानि परासु, अर्थात हे सूर्यदेव हमारे सारे पापों को नाश कर दीजिए, यानी हमारे सारे पापों को नष्ट कीजिए। यद भद्रम तन्न आसु, जो हमारे लिए कल्याणकारी हो आप उसे हमको प्रदान कीजिए। आइए बढ़ते हैं दूसरे श्लोक पर। दूसरे श्लोक पर हमसे कहा जा रहा है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्यस्वित् धनम। बच्चों, जो हमारे पास ये ईशावास्यमिदं है, इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा ईशा प्लस वास्यम प्लस इदम। ईशावास्य इदम, तो ये क्या होगा बच्चा हमारे पास? ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्यस्वित् धनम। माँ गृधा कस्यस्वित् धनम। तो आइए इसके एक एक शब्द का अर्थ हम लोग देख लेते हैं। ईसा माने होता है परमात्मा। ईसा माने ईश्वर, ईश्वर यानी परमात्मा। वास्यम, वास्यम इदम, जो हमारे पास ये शब्द है वास्यम इदम, इदम माने होता है यह, और वास्यम, वास्यम का मतलब होता है व्याप्त है। ठीक है, इदम माने यह, वास्यम माने व्याप्त है, ऐसा माने ईश्वर। सर्वम, सर्व माने सब जगह। यत किंच जगत्याम जगत, यत किंच, यत माने जो, किंच माने कुछ भी, किंच माने कुछ भी, जगत्याम, जगत्याम का अर्थ होता है बच्चा पृथ्वी पर या इस संसार में। इस संसार में जो कुछ भी व्याप्त है, जगत्याम जगत, तेन तक्तेन भुंजीथा, तेन तक्तेन भुंजीथा, तेन माने उसको या उसे, त्यक्तेन, त्यक्तेन का मतलब होगा त्याग पूर्वक, त्यक्तेन का मतलब क्या होगा? त्याग पूर्वक। भुंजीथा माने भोग करो, भुंजीथा माने भोग करो। माँ गृधा, माँ गृधा, माँ गृधा माने लोभ ना करो, गृधा माने होता है लोभ, अर्थात लोभ ना करो। किसका? कस्यस्वित् धनम, कस्यस्वित् माने होता है किसका, कस्यस्वित् माने क्या होता है? किसका। धनम माने तो आप जानते हैं रुपया, पैसा, धन किसका हुआ है। आइए इसका अर्थ हम लोग इस बार देखते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, अर्थात इस अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर से व्याप्त है, अर्थात ईश्वर का है। तेन तक्तेन भुंजीथा, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? उसको ध्यान में रखते हुए त्याग पूर्वक इसका भोग करना चाहिए, क्योंकि माँ गृधा कस्यस्वित् धनम, धन किसका हुआ है, अर्थात धन किसी का भी नहीं हुआ है। इसलिए हमें दूसरों के धन पर कभी ललचाना नहीं चाहिए, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। बच्चों, हमारा तीसरा श्लोक कह रहा है सह नवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे।
तेजस्विनौ अधीतमस्तु माँ विदिशा वहे। हमारे पास तो बच्चों ये हमारे पास है नौ धन अवतु। क्या है? नौ धन अवतु है। इसी के साथ सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे। सह वीर्यम करवावहे। तेजस्विनाव अधीतमस्तु, ये भी जो है हमारे पास है नौ धन अधीतम धन अस्तु। हमारे पास ये क्या है? नौ अधीतम अस्तु। माँ विदिशा वहे। माँ विदिशा वहे। ठीक है, तो हमने जो आपके लिए बड़े शब्द थे उनका संधि विच्छेद कर दिया है। आइए एक एक शब्द का हम लोग अर्थ देखते हुए चलते हैं। ठीक है, सह नवतु। सह माने होता है बच्चों साथ साथ। नौ अवतु, नौ अवतु का मतलब होता है रक्षा कीजिए। साथ साथ, नौ माने हम दोनों की, अवतु रक्षा कीजिए, हम दोनों की रक्षा कीजिए। अवतु का अर्थ होता है रक्षा करना, और नौ माने हम दोनों की। सह नौ भुनक्तु, क्या है बच्चा? सह नौ भुनक्तु। भुनक्तु माने होता है पालन करना। तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु। तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु। अधीतम माने होता है अध्ययन करना। अधीतम माने अध्ययन करना। माँ विदिशा वहे। विदिशा वहे का मतलब होता है द्वेष ना करना। विदिशा वहे का मतलब क्या होगा? द्वेष ना करना। आइए देखते हैं तीसरे श्लोक का अर्थ। सह नौ अवतु। सह नौ अवतु माने साथ साथ रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, आप साथ साथ रक्षा कीजिए। किसकी साथ साथ? यानी हम दोनों की। कौन? गुरु और शिष्य। हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा कीजिए। सह नौ भुनक्तु, साथ साथ पालन कीजिए। सह वीर्यम करवावहे, और हम दोनों लोग साथ साथ क्या करें? बलशाली हों। बल किसका? ज्ञान रूपी बल प्राप्त करें। तेजस्विनौ अधीतम अस्तु। नौ अधीतम अस्तु। अधीतम माने होता है अध्ययन। हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेज युक्त हो, अर्थात हम किसी से विद्या में या ज्ञान में परास्त ना हो। माँ विदिशा वहे, और ना ही हम दोनों आपस में कभी द्वेष करें। ठीक है, तो बच्चों इसका एक बार फिर से अर्थ देख लेते हैं। अर्थात हे ईश्वर, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालन करें। हम दोनों साथ साथ बल प्राप्त करें। हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेज युक्त हो, अर्थात हम किसी से विद्या या ज्ञान में परास्त ना हो। हम दोनों आपस में कभी द्वेष ना करें। आइए चलते हैं चौथे श्लोक पर और देखते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोधात। उत्तिष्ठ माने उठो, जागृत माने जागो, वरान बोधात, वरान निबोधत का अर्थ ये होगा। इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा हमारे पास वरान धन निबोधत। क्या होगा बच्चों? ये वरान धन निबोधत। निबोधत माने होता है ज्ञान प्राप्त करना। वरान माने श्रेष्ठ। उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति करो। ठीक है, आइए चलते हैं पांचवें और सबसे लास्ट श्लोक पर। और पांचवा श्लोक कह रहा है, यतो यथा समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्यः। यतो यतः, यतो यतः, यतः यानी यतो यतः का क्या है? ये यतः यतः है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसको? यतो यतः, अर्थात जहाँ जहाँ से, समीह से, समीह से माने चाहते हो, ततो वहाँ से, अभयम कुरु, आप जहाँ जहाँ से चाहते हैं, अभयम कुरु, अभय प्रदान कीजिए। सन्नः कुरु प्रजाभ्याम। सन्नः, सन्नः को बच्चों क्या होगा इसका संधि विच्छेद? तो ये होगा सम धन नह, यानी सन्नह। सम माने होता है कल्याण, न माने हमारा। सन्नह, सम माने कल्याण, न माने हमारा। सन्नम कुरु प्रजाभ्यो अभयम। प्रजाभ्यो अभयम, इसका क्या होगा? तो इसका होगा, तो इसका हो गया प्रजाभ्य। इसका क्या हो गया? प्रजाभ्य और प्लस अभयम,
प्लस अभयम। प्रजाभ्यः अभयम। ठीक है। नः पशुभ्यः, तो आइए अर्थ देखते हैं इसका हम लोग। यतो यथा समीहसे, अर्थात हे प्रभु तुम जहाँ जहाँ से उचित समझो, ततो नो अभयम कुरु, वहाँ से हमें निर्भय करो। यानी हमारे ऊपर जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि कष्ट आने वाला है, आप वहाँ वहाँ से हमको अभय प्रदान कीजिए। सन्नह कुरु प्रजाभ्यो अभयम, और हमारी संतान, प्रजा प्रजा यानी संतान का, हमारी संतान को भी अभय प्रदान करिए। न पशुभ्यः, और हमारे पशुओं को भी क्या करिए, अभय प्रदान कीजिए, उनका कल्याण कीजिए। अर्थात हे ईश्वर तुम जहाँ जहाँ से उचित समझते हो वहाँ वहाँ से हमें निर्भय करो, हमारी संतानों की रक्षा करो, उनका कल्याण करो और हमारे पशुओं का भी कल्याण करो। आइए इसका एक बार हम लोग वाचन करते हैं। विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत्, तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनं, सह नवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे, सह नौ अवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनौ अधीतमस्तु मा विदिशावहे। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान् बोधत, यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। इस प्रकार यथा हमारा इसका वाचन। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे हम लोग अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ।